कंपटीशन के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले अनुपमा और राही दोनों ही भगवान से अपनी जीत के लिए प्रार्थना करेंगी। प्रार्थना वकील के सामने जब गौतम के साथ तलाक के बारे में बात करेगी तो वह तलाक देने से इनकार कर देगा। प्रार्थना इरिटेट हो रही होगी, तभी वह उसे धक्का दे देगा, लेकिन सही वक्त पर अंश उसे गिरने से बचा लेगा। अंश जब गौतम को धमकाएगा तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता है। गौतम जाते-जाते प्रार्थना से कहेगा कि उसकी जिद है कि अगर प्रार्थना उसकी होकर नहीं रहेगी तो वह किसी और की भी नहीं होने देगा। शाहनिवास है क्योंकि सभी लोग राही और पाकी को सपोर्ट करने मुंबई पहुंच गए होंगे तो प्रार्थना और अंश घर पर अकेले रह जाएंगे। इस दौरान अंश प्रार्थना और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का वादा करेगा और कहीं ना कहीं उसका प्रेमी होने की बात भी स्वीकार कर लेगा। इधर कोठारी मेंशन में अलग ही तमाशा होगा। मौका पाकर गौतम माही के करीब आने और उसे छूने की कोशिश करेगा। माही शुरू में तो बातों से समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके नहीं मानने पर वह गौतम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देगी। माही चेतावनी देगी कि प्रार्थना के वक्त पर राही की वजह से बच गए थे, लेकिन यह माही है। अचानक वहां पर ख्याति आ जाती है और माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस करके पूछेगी तो माही बात घुमा देती है। ख्याति बताएगी कि उसे मोटिबा और माही को भी मुंबई चलना होगा। माही पहले तो मना करेगी, लेकिन फिर ख्याति के यह समझाने पर मान जाएगी कि हम राही के लिए नहीं बल्कि प्रेम और पराग जी की वजह से वहां जा रहे हैं। उधर डांस कंपटीशन में कई ऐसे मौके आएंगे जब अनुपमा और राही एक दूसरे के आसपास होने का एहसास होगा। राही की टीम और डांस रानीज के बीच जोरदार झगड़ा हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाह रही होंगी और यही वजह होगी कि छोटी सी बात पर दोनों का गुस्सा जुबान पर आ जाएगा। जसप्रीत और राही एक दूसरे को जमकर सुनाती हैं, लेकिन उसी बीच भारती वहां पहुंचती है और राही को पहचान जाती है। वह बाद में जस्सी को बताती है कि राही कोई और नहीं बल्कि अनुपमा की बेटी है, लेकिन दोनों यह सोचकर बात छिपाते हैं कि अनुपमा कहीं कॉम्पिटिशन से बैकआउट ना कर जाए।